हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जुडिशल प्रोसेस सब्जेक्ट में भारतीय न्यायाधीशों की भूमिका पर भारतीय बहस यानी इंडियन डिबेट ऑन द रोल ऑफ जजेस। तो बिना देरी के स्टार्ट तो करते हैं। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, भारत के संवैधानिक ढांचे में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र एवं प्रभावशाली अंग के रूप में स्थापित किया गया है। न्यायपालिका न केवल कानून की व्याख्या करती है यानी इंटरप्रिटेशन करती है, बल्कि संविधान की संरक्षक यानी गार्जियन के रूप में भी कार्य करती है। न्यायाधीशों की भूमिका को लेकर भारत में लंबे समय से गंभीर बहस चल रही है कि क्या न्यायाधीश केवल कानून के अनुयायी होने चाहिए या सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले न्यायिक कार्यकर्ता। यह बहस न्यायिक सक्रियता, जुडिशल एक्टिविज्म, न्यायिक संयम, जुडिशल रेस्टेंट और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशल रिव्यू तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्वतंत्रता एवं जवाबदेही जैसे यानी कि अकाउंटेबिलिटी जैसे एस्पेक्ट पर केंद्रित है। तो उनमें से पहला जो है भारतीय संविधान की न्यायपालिका की भूमिका। ठीक, यानी भारतीय संविधान में न्यायपालिका की भूमिका। भारतीय संविधान न्यायपालिका को निम्नलिखित भूमिकाओं सौंपता है। क्या सौंपता है? पहला, संविधान की संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 13 राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे क्या कर देगी? शून्य घोषित कर सकती है। आर्टिकल 32 एवं 2 to 6 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। देखिए, आर्टिकल 142 न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। देखिए, न्यायपालिका के पास विधायी और कार्यपालिका दोनों के कार्यों की वैधता की समीक्षा करने की शक्ति है। ठीक, और प्रमुख निर्णय जो है केस है इसमें केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का। इस निर्णय में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया था यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों की भूमिका। दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। न्यायाधीश यानी न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशल एक्टिविज्म। इसमें न्यायाधीश संविधान की व्याख्या करते समय सामाजिक नैतिक मूल्यों और जनहित को ध्यान में रखते हैं। यह दृष्टिकोण कहता है कि जब विधायिका या कार्यपालिका निष्क्रिय हो जाए तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे उसके प्रमुख उदाहरण जो हैं, मनु बहन गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, न्यायालय ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। और विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य, जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिशा निर्देश बनाई। ठीक, न्यायिक संयम, जुडिशियल रेस्टेंट। इस दृष्टिकोण के अनुसार न्यायाधीशों को केवल कानून की व्याख्या तक सीमित रहना चाहिए, न कि नीति निर्माण तक। न्यायिक समय यानी न्यायिक संयम लोकतंत्र में सत्ता पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन करता है। इसकी प्रमुख आलोचनाएं भी हैं। न्यायपालिका का अत्यधिक हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, और न्यायिक अतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच में बदल जाता है, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। अब हम बात करते हैं भारतीय बहस, न्यायाधीश नीति निर्माता या निष्पक्ष मध्यस्थ। ठीक, क्वेश्चन है कि न्यायाधीश नीति निर्माता या निष्पक्ष मध्यस्थ। न्यायिक सक्रियता वर्सेस अतिक्रमण। प्रश्न उठता है, क्या न्यायपालिका द्वारा नीति निर्धारण पॉलिसी मेकिंग न्यायिक सक्रियता है या अतिक्रमण है? ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 2015, सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया। अब हम बात करते हैं PIL जनहित याचिका का विस्तार। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका ने एडमिनिस्ट्रेटिव उदासीनता को चुनौती दी। आगे हम बात करते हैं, यह एक सशक्त माध्यम बन गया, लेकिन कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग भी हुआ। अब हम बात करते हैं जो भाग 4 है, संवैधानिक प्रावधान और न्यायाधीशों की शक्तियाँ। भाग 5 जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं जवाबदेही, कोलिजियम प्रणाली। न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। इस प्रणाली की आलोचनाएं पारदर्शिता को कमी को लेकर की जाती है। ठीक है, कोलिजियम व्यवस्था जो है। NJAC का प्रस्ताव। NJAC एक वैकल्पिक प्रणाली थी जो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका दोनों को नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित करती थी। नियुक्ति प्रक्रिया में क्या करती? सम्मिलित करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में खारिज कर दिया, जिससे कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका की बहस तेज हो गई। जवाबदेही का प्रश्न यानी अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन। न्यायाधीशों की जवाबदेही तय करने के लिए कोई स्पष्ट प्रणाली नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत
इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है यानी कठिन है। विचारधारात्मक बहस, उदारवादी दृष्टिकोण से देखें तो देखिए न्यायपालिका को लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। न्यायपालिका को समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों का संरक्षक माना गया है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण से देखें तो न्यायपालिका को अपने दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। न्यायिक अतिक्रमण लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। ठीक, प्रमुख विचारकों और न्यायाधीशों के दृष्टिकोण क्या थे इसमें? जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, न्यायपालिका को जन संवेदनशील होना चाहिए, उन्होंने न्यायिक सक्रियता का समर्थन किया। जस्टिस MN वेंकट चलैया, संविधान एक जीवित दस्तावेज है जिसकी व्याख्या समय के अनुसार होनी चाहिए, ये कहा जस्टिस MN वेंकट चलैया ने। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा संविधान की व्याख्या में न्यायाधीशों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें कानून निर्माता नहीं बनना चाहिए। ठीक, आगे बात करें तो वर्तमान संदर्भ में बहस की बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक बहस दबाव होता है। न्यायपालिका और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का दबाव, उदाहरण के लिए राम मंदिर विवाद हो गया और धारा 370 हो गया, CAA हो गया। ठीक, डिजिटल युग में न्यायपालिका, डिजिटल न्याय, ई-कोर्ट्स और AI आधारित न्याय प्रणाली पर प्रश्न उठ रहे हैं। न्यायिक पारदर्शिता, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, विशेषकर नियुक्ति एवं फैसलों की प्रक्रिया में। अपॉइंटमेंट एंड जो डिसीजन के मामले में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लास्ट में हम कंक्लूजन देखते हैं इसका, तो देखिए भारतीय न्यायाधीशों की भूमिका पर चल रही बहस यह स्पष्ट करती है कि न्यायपालिका को न तो पूरी तरह निष्क्रिय रहना चाहिए और न ही वह विधायिका की भूमिका निभाए। ठीक, उसे संविधान के दायरे में रहकर जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन उसके संतुलन, संवेदनशील और संविधान के प्रति निष्ठा के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायिक सक्रियता और संयम के बीच संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत है।